लो मेरे भाई, जिसका था आपको इंतजार पूरे साल भर के बाद भारतीय डाक ने वैकेंसी निकाल दिया है और इसकी नोटिफिकेशंस कहीं ना कहीं अब आपको ये सच्चाई के साथ देखने को मिल रही होगी मेरे भाई। बहुत सारे फर्जी नोटिफिकेशंस भी सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके मेरे भाई डाक विभाग ने फाइनली जीडीएस सेक्शंस के माध्यम से और 28 जनवरी का ये देख सकते हो लेटर है, यानी कि आज का है। और ये नोटिफिकेशंस यानी कि समझ सकते हो कि लाखों जीडीएस के अंदर खुशी का माहौल होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस मेरे भाई इसी के इंतजार में लाखों जीडीएस परेशान थे और नोटिफिकेशंस फाइनली रिलीज कर दिया है डाक विभाग मेरे भाई। ये देख सकते हो जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 मेरे भाई, यानी कि समझ सकते हो कि शेड्यूल 1 की जनवरी जो 2026 की वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है मेरे भाई। अब आपको सिलेक्शंस की बौछार लग जाएगी, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई और अंत तक वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि इस नोटिफिकेशंस में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट चीज छुपे हुए हैं जो आपके समझ से बाहर है मेरे भाई। इसलिए नोटिफिकेशंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा है, इन्होंने कहा है कि जीडीएस का ऑनलाइन इंगेजमेंट हम लोग शुरू कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशंस, ये देखो मैं शुरू से ही कहा था कि ये शेड्यूल इन लोग का चेंज का मुझे लग रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशंस इन्होंने दिया नहीं था। आप लोग भी जानते हो साथियों, नोटिफिकेशंस अमूमन 3 से 5 दिन के अंदर आ जाता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन ज्यों ही जब 20 फरवरी आया तो आप लोग देखे होंगे इन्होंने दिया था नहीं, तो वहां से मुझे लग गया था कि वैकेंसी या तो इंक्रीज होगा, नहीं तो डेट बढ़ जाएगा। अब देखो ये नोटिफिकेशंस मेरे भाई आज आ रही है, जो कि 28 ऑफ जनवरी को, यानी कि आप समझ सकते हो, जानते हो 31 जनवरी से हमें फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन भरना भी सिखाऊंगा और कैसे पेमेंट करना है, ये सबसे बड़ी चीज होगी, और किस प्रकार से फॉर्म गलतियां ना करोगे मेरे भाई। अब देखो इस नोटिफिकेशंस में बहुत सारे जीडीएस भाई गलतियां करेंगे और सिलेक्शन से इस बार भी चूक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी सीट्स उनको नहीं मिलने वाली है अगर ये वीडियोस को अंत तक नहीं देखते हैं तो। अब देखो 28 जनवरी को आज सर्कुलेट हुआ है। अब ये वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे ग्रामीण डाक में 3 पदें होती हैं, बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक। ये 3 लोगों के लिए आया है, 3 भर्तियां हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, रजिस्ट्रेशंस किस प्रकार से करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। गलतियां थोड़ा सा भी मत करना, वरना फिर एडिट करेक्शंस में डेट इंतजार करोगे कि फिर एडिट कब आएगा, है ना। तो उस प्रकार से गलतियां 9 के बराबर करना मेरे भाई, तभी जाके सिलेक्शन आपका होने जा रहा है। अब देखो ये अपना समझ लो मेरे भाई कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से कब करना है। अब देखो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, 31 जनवरी को ही पोर्टल जब खुलेगी उसी दिन क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने की कोशिश पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा क्या है ना, एक पेशेंस और धैर्य नाम की एक चीज़ होती है, थोड़ा सा उसको पेशेंस बना के रखोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो देखो 31 जनवरी को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है दोस्त, ठीक है। पेमेंट तुम 2 जनवरी से करोगे, यानी कि 2 जनवरी से तुम ऑनलाइन का पेमेंट करने जा रहे हो। देखो डाक विभाग ने क्लियर कहा है, यानी कि 2 फरवरी से ओरिजिनल में फॉर्म भरने जा रहे हो, 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी लास्ट डेट है। यानी कि रजिस्ट्रेशन जिनको करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में सिंपल तुम्हारा मोबाइल नंबर बिल्कुल एकदम ऐसा रखना जो कि रिचार्जेबल हो, ओटीपी बिल्कुल आता हो, हमेशा मैसेज एक्टिव हो, उस प्रकार का वो नंबर देना मेरे भाई। और ईमेल आईडी बिल्कुल मेरे भाई बेहतरीन देना, ताकि देखो ईमेल आईडी कितने लोग गलती देते हैं, ताकि उनका मेल और मैसेज प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है, ओटीपी आएगा ही नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो ऐसा देना कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन 100% फिक्स हो जाए, और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो यूनिक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे लोग जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना इसी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पुराने वाले रजिस्ट्रेशन से ही जा सकते हो दोस्त, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो करेक्शंस के लिए भी है, 18 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक जितने लोग जो गलतियां कर देते हैं या है ना, तो वो प्रकार के करेक्शंस कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो ग्रामीण डाक सेवक किस प्रकार का पद है, जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी जानते हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑलरेडी मैंने सब कुछ बताया है, वर्क प्रोफाइल अमूमन जानते हो, भारतीय डाक का हर एक चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ना। एबीपीएम ऑलरेडी इसका नाम ही है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि बीपीएम के सहयोग करेगा, हमेशा कोशिश करेगा कि बीपीएम का सहयोग करे, ठीक है। तो इसका नाम ही असिस्टेंट, हमेशा असिस्ट करते रहेगा। इसके पास टारगेट्स कभी कभार आ जाते हैं, बट अमूमन इनको जॉब
इनका जो जॉब होता है ये फील्ड का जॉब है। ये बाहर में इनको डाक जितने भी आते हैं, एटीएम्स हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, या जितने भी लाइफ इंश्योरेंस या तमाम जितने भी भारतीय डाक के मतलब सर्विसेज होते हैं, उनको डिलीवरी इनको इन्हीं का ज़रूरत होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये एक डाक सेवक अमूमन बहुत लोग कम जानते हैं। डाक सेवक अगर भर देते हो तो तुमको एसओ में नौकरी मिलेगी। अब एसओ क्या होता है, बीओ से ज़्यादा हायर लेवल हो गया, और इसमें तुमको समझ जाओ कि 8 से 9 घंटा भी करना पड़ जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए सोच समझ के भरना, कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो बहुत सोच समझ से भरना है मेरे भाई। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा सैलरी, बहुत सारे लोग, क्योंकि इसी के लिए तो सभी लोग नौकरी कर रहा है मेरे भाई। नौकरी किस लिए कर रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी किया जा रहा है। नौकरी किया जाता है तो कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं वो सैलरी से जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, सैलरी का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि कहीं ना कहीं ये मालिक होता है किसी भी आपके ब्रांच ऑफिस का। तो बिल जाहिर सी बात है कि मालिक का सैलरी थोड़ा सा दबा के ज़्यादा होता है। अब दबा के ज़्यादा नहीं हो, दबा के मायने में अब देखो कितना ज़्यादा सैलरी होता है। अब देखो ये बेसिक है, ठीक है, ये टीआरसी इसलिए लिखा है क्योंकि जीडीएस ऐसी नौकरी है ना जो पार्ट टाइम जॉब है, और आपको टाइम के बेसिस पे नौकरी मिलती है। यानी कि 4 घंटे जॉब करते हो तो आपको 12,000 पे मिलता है। 5 घंटे वहीं करोगे तो ये 14,500 के समथिंग हो जाएगी। यानी कि जीडीएस है कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस देती है, यानी कि ये पार्ट टाइम में आता है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, बीपीएम का ओरिजिनल सैलरी 19,500 है, ठीक है ना, बीपीएम जो हो गए। और ये बीपीएम और डाक सेवक का लेवल सेम होता है, इनको अभी 16,500 का दे रहा है। ये दोनों कंपेयर कर सकते हो, ये 3,000 के आसपास का डिफरेंस है दोनों के सैलरी में। ठीक है, लेकिन समझ जाओ कि बीपीएम के जॉब में मेरे भाई, इस जॉब में समझ जाओ कि यहीं इसी जॉब में आपको टारगेट और समस्या, प्रेशर, मेंटल और हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो, आपका एज 18 से 40 ईयर होना चाहिए, 18 से 40 ईयर्स के हो। बाकी SC ST OBC को उतना ही छूट मिल जाता है। अब देखो, ये सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10 पास हो, और प्लस में आपका जहाँ से भी आप डालोगे वहाँ का यूनियन टेरिटरी या जहाँ का भी, आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपके क्लास 10th के मार्कशीट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को जरूर देखना। ये देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश का है, ये प्रॉपर तरीके से इसमें लिख दिया है कि थर्ड 23 लैंग्वेज इसमें से आपको आने चाहिए। ठीक है, सिक्किम का भी लग गया, देख लो सिक्किम में भी लोकल लैंग्वेज का लग गया है। ये तमाम सभी जगह लग चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो, ये क्वालिफिकेशंस में अमूमन लिखा रहता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर क्या है कि वो मतलब मेरे भाई पैसे के लिए ना वो खुद अपना ईमान बेच देंगे। ठीक है, मैं बड़ा यूट्यूबर को मैं देखा हूँ, वो कंप्यूटर का कोर्स बेच रहा है। ठीक है, अब बंदा से सोचो मेरे भाई, अगर कोई पूछने वाला होगा तो कहीं ना कहीं उसे सवाल कर सकता है कि कंप्यूटर, कभी आज तक कंप्यूटर इधर मांगा है पिछले 10 सालों में? कोई कंप्यूटर्स की कोई जुगाड़ नहीं है मेरे भाई, कंप्यूटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना मतलब का लोग अपना कोर्स बेचने के लिए, अपना मतलब प्रमोशंस करने के लिए, पैसा के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक गिरते हैं मेरे भाई, ये समझ से बाहर है। अब बड़ा यूट्यूबर है, नाम ले लूँगा तो मेरे भाई आप समझ सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, लोग, मैं देखा खुद स्पेशल वीडियो बंदा बनाया है, कंप्यूटर के लिए सर्टिफिकेट्स लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए, है ना। अब आप लोग खुद मतलब जानते होगे दोस्त कौन है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, है ना, ये सब तो नॉर्मल है मेरे भाई। तो कंप्यूटर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, सिंपल मेरी बातों से समझ लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 पास पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है साथियों। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह है, रजिस्ट्रेशन में हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे, और भारतीय डाक में आपका स्वागत है मेरे भाई। आप सिलेक्शन हो जाए ज़रूर, मैं यहीं सभी तमाम लाखों जीडीएस से, और मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर दबा के करो, अपना ख्याल रखो।